अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो? 13वां दिन है क्या आज? 14वां दिन, ठीक है। हमारे आज 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर आपका सबसे बड़ा टॉपिक बचता है नदियां। आपका भी फेवरेट नहीं है, आपका सबसे टफ है, मेरा सबसे फेवरेट है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसे समझा दूंगा आपको। मैं अभी एसी चला लेता हूँ, गर्मी लग रही है। आपके पास एसी है तो आप चला सकते हो, पंखा है तो पंखा चला सकते हो। ये लो चल गया, आपको आवाज सुनाई दी, इससे आपको लगना चाहिए कि एसी वेसी में काम करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक माहौल बना रहता है। माहौल बड़ा जरूरी हो गया है आजकल। चलो, नदियों से पहले आपको किताब लानी हो तो ले आना भाई। अरे क्यों है सर, क्यों तू नीचो? बेटी का पापा क्यों? ऊपर लगा लियो टावर। ठीक है, देखो। मानसून ले आए थे। कुछ प्रश्न बड़े नॉर्मल प्रश्न है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कुछ बच्चे पीछे वाले में कमेंट कर रहे थे सर पीडीएफ नहीं दी, तो पीडीएफ टॉपिक कंप्लीट होते ही आज डाल दी जाएगी। हमारे हमारे पास रख के हमें क्या करना है? तेरा तुझको अर्पण था नहीं देनी है पीडीएफ, और बाकी पूरों को पूरा मैटर डाल रखे आप गठ है गुरु नोट्स पर। गुरु नोट्स पर नया लिखेड़ा बढ़िया हस्तलिखित नोट ज्योग्राफी का नया अपडेट डाल दिए। किसी को वहां से खरीदना हो तो खरीद भी सकता है वो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि वो नोट्स चाहिए, वरना ये डाल रहे हैं मत खरीदो तो कोई बात नहीं। किताब है खरीदो तो ठीक है, वरना डाल ही रहे हैं हम सारी। हमने मानसून हम लेकर आ गए थे बच्चों, ठीक है। हाँ सर, मानसून तो लिया है मानवीर है। और मानसून ले आने के बाद में देखो कुछ प्रश्न बड़े नॉर्मल। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ, राजस्थान का चेहरा पुंजीर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, चलिए बड़े कॉमन क्वेश्चन है। और आप एक बार पढ़ते आपकी ये ध्यान में आ जाते हैं। अब क्या हुआ, आपको मैंने ये चीज बताई थी, ये शॉर्ट में दोबारा मैं बोलता हूं, देखो। ये करक, भूमध्य, मकर, ठीक है। यहां है आपका राजस्थान और भारत। आपको बताया मार्च में सूर्य यहां है, अप्रैल मई जून, जून में सूर्य यहां आ गया, मतलब यहां वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। यहां वायुदाब ज्यादा, हवाएं इधर और इधर मुड़ी और बारिश कर दी दक्षिण पश्चिम का मानसून। अब वापस जाना शुरू हो जाता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब शुरू होगा मानसून प्रत्यावर्तन काल, यानी लौटता मानसून जिसे कहा जाता है, शीत ऋतु, जो अक्टूबर से फरवरी के बीच में है। और अब देखो, जब जैसे सूर्य यहां आ गया दिसंबर में, यहां सूर्य चमकना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात आपने सर्दी पड़े, वायुदाब बढ़ जाए, अपन सर्दी सर्दी लागे, क्यों सूर्य ठा गयो उठा ऑस्ट्रेलिया ने हालत खराब करा की जगह अपनी अब कर रखी है। बाद दिसंबर में बांगी बट करेगा। इसे बोला जाता है मानसून प्रत्यावर्तन का काल, लौटता मानसून। ये दिशाएं याद रह जाएगी, ये दक्षिण या उत्तर या पूर्व या पश्चिम। यानी सूर्य एकदम नीचे, निचली रेखा के ऊपर सूर्य चले गए, यानी वहां वायुदाब क्या हो गया, कम। इधर वायुदाब क्या हो गया, ज्यादा। अब बताओ हवा किधर से किधर की ओर चलेगी? सर ज्यादा से कम की ओर चलेगी, हमें पता है, इस नियम को हम समझ गए। लेकिन आपको बताया कि सीधी नहीं चलेगी। बस उत्तरी ध्रुव में अगर आप हो तो हवा की तरफ पीट कर लो, राइट हैंड में इधर मुड़ जाएगी। यानी ये हवाएं कैसे मुड़ेगी, ऐसे 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 मुड़ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। अब तुम बताओ, अपने तो शीत लहराएगी हिमालय से, सीधी भयंकर सर्दी ठिठुरने लग जाएगी, वो टोपलो उड़ के बनाई बैठ जाओ। अब इधर से आ रही है हिमालय, कोई पानी लेके नहीं आ रही है, लेकिन यहां से आ रही, यहां से थोड़ा सा वो पानी उठा लेगी बंगाल की खाड़ी से, और यहां पर थोड़ी सी बारिश कर देगी। यानी ये ऐसी जगह है जो इधर वाले मानसून का भी पानी ले लेती है, इधर वाले के। लौटते मानसून से भारत में ओनली वर्षा तमिलनाडु इस क्षेत्र में होती है। और आप बताओ ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों मानसूनों का जल लेती है, इधर वाले का इधर वाले का? यानी लौटता मानसून में क्या होता है, हिंद महासागर में वायुदाब कम हो जाता है, इधर से उत्तर से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, मेरे राजस्थान में कहीं होती है। लेकिन कई बार स्थिति क्या होती है, ये भारत है, यहां आपका राजस्थान है। ये चीज ना समझो, एग्जाम के लायक यही क्वेश्चन है। इधर है भूमध्य सागर, यहां कई बार चक्रवात उठ जाते हैं और वायुदाब ज्यादा हो जाता है। और ये वायुदाब ज्यादा है, यहां वायुदाब क्या हुआ, कम हुआ। तो कई बार क्या हुआ कि ये जो है वो इधर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। कब, सर्दी के अंदर, कब, दिसंबर में। और यहां से बारिश होती है राजस्थान, एमपी, हरियाणा, और इसे कहा जाता है मावठ। मावठ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार एग्जाम में प्रश्न आया माउट का, यानी रट लियो, आधी रात में भी माउट याद होती है। यानी मध्य एशिया में वायुदाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, हवाएं इधर आती है। कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर
और पश्चिम, उत्तर पश्चिमी हम चक्रवात नाम दे सकते हैं इन्हें, इधर चलनी शुरू हो जाती है मध्य एशिया से। कहां से उठ के आती है? भूमध्य सागर से। हमारे लिए क्यों फायदा है? इसे पश्चिमी दिशा से आती है, इसलिए इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कह सकते हैं। ये दिशा कौन सी है? पश्चिमी दिशा है। भूमध्य सागरीय हवाएं हैं। उस समय आपने चीना बोए डावे, इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। चना जो रबी की फसल है उसके लिए बड़ा ही उपयोगी। माउट का एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कब होती है? सर्दियों में। कहां से आती है? भूमध्य सागर से आती है। कहां वर्षा करती है? पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में। कब आती है? दिसंबर और जनवरी के समय माउट आती है। उपनाम क्या है इसका? गोल्डन ड्रॉप। किसकी फसल के लिए? चना या रबी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान का बर्फयांशक, रिपीट करो मेरे साथ जल्दी जल्दी। राजस्थान का बर्फयांशक सर मानवेर है, माउंट आबू है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां है? जयपुर। ये एक एक लाइन की, एक एक लाइन की। अब आता है राजस्थान का जलवायु प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। और सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, मैं बोलता हूं आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। राजस्थान की जलवायु समझना, इसको 5 भागों में बांटा गया और थाने मिनट में याद करा दूं। जिले तो याद करने ही नहीं, जिले तो सब पता ही है। इस जलवायु प्रदेश को 5 भागों में पहले बांटो। अरावली, आप ये लो अरावली, ठीक। और अरावली अरावली को मैं यहां से करूं तो ये लो, ठीक है। मरुस्थल को 2 भागों में कर दो, ये लो। कितने भाग हो गए? 1 2 3 और 1 काट दो ऐसे, ये 4 ये 5 आ जाओ। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। भाई साहब समझना इसको, बहुत बहुत अच्छा है। 1 मिनट में समझ में आ जाएगी सारी चीजें। देखो 5 भागों में मैंने बांट दी। करना क्या है? मरुस्थल तो पहले से है ही 2 भागों में बटा। एक का नाम क्या है? शुष्क, मरुस्थल शुष्क। अब जलवायु में बांट रहे हैं तो नाम दे दो शुष्क जलवायु प्रदेश, और इसका नाम दे दो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। हो गया? 2 नाम तो पहले है, फिक्स है, दे रखे। 1 2 3। मानसून किधर से किधर बढ़ता है? तो ध्यान रखना, मानसून तो इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्नु इनने जा रही है, मतलब इनने जाके कम हो रही है, मतलब वो को नहीं कहे आके दियो कम हो रही है ना। मानसून तो इधर से आके इधर की ओर बढ़ रहा है। यानी मानसून किधर से किधर बढ़ता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। लेकिन आपसे पूछ ले वर्षा किधर से किधर बढ़ती है, तो वर्षा तो टाबरो इनने कम होएगी, इनने बढ़ती जाएगी। तो वर्षा किधर से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दोनों प्रश्न उल्टे हैं। मानसून इधर बढ़ता है, वर्षा इधर बढ़ती है, इधर कम वर्षा होगी, इधर बढ़ती 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 जाएगी। अब देखो, यानी जहां वर्षा नॉर्मली हो, थोड़ी हो, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सर उस क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्र बोला जाता है। बिल्कुल सियानी बात कही है। यानी इस बीच वाले क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूं आर्द्र जलवायु प्रदेश। जिले रटने है ही नहीं, ये सारी जिले हो जाएंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश। बीच वाले, इधर वाला शुष्क जलवायु है, फिक्स है पहले से। इसका नाम दिया मैंने आर्द्र जलवायु। अब बताओ यहां वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ का आप बताओगे कि यहां ज्यादा होती है आड़ती क्षेत्र, क्योंकि मानसून इधर से आ रहा है। यहां ज्यादा हो जाए, ज्यादा के लिए एक उपसर्ग लगता है अति, इसका नाम दे दो आप अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहां से यहां क्या होती है? वर्षा कम, फिर यहां कम, यहां कम। कम के लिए एक उपसर्ग आता है कि सरपंच कम पावरफुल उप सरपंच, यानी उप आर्द्र जलवायु। बस उपसर्ग लगा दो, कहानी खत्म। ये 500 नाम आपके ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले शुष्क अर्धशुष्क पहले से ही ध्यान में, फिर इस बीच वाले को आर्द्र दे दो, बीच वाले से इधर कम होती है उप उपसर्ग लगा दो, इधर ज्यादा होती है अति लगा दो। ये 5 जलवायु प्रदेश है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। कितनी वर्षा होती है? सीधा लिखते जाओ, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। बाकी सबके अंदर 20-20 जुड़ेगा, यहां 40 जुड़ेगा बस। यानी शुष्क जलवायु प्रदेश में इतनी वर्षा होती है। आराम से कर दो, 0 से कितनी? 20 सेंटीमीटर तक। इसे यहां अगर हम मैन देखें तो प्रतिनिधि जिला होता है यहां मुख्य जैसलमेर। फिर आया अर्धशुष्क, यहां 20 से 40 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि जिला जो यहाँ है वह जोधपुर ग्रामीण। फिर आ गया आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहां प्रतिनिधि जिला मुख्य रूप से कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर, 60 से 80। फिर आ गया अति आर्द्र, कितना होगा? 80 से 120। और फिर उपार्द्र 40 से 60 आ जाओ। यहां प्रतिनिधि जिला हो जाएगा झालावाड़ मुख्य।
अब कितनी हुई, 0 से 120, एवरेज 2, 60, लगभग 60 सेंटीमीटर, 57-58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा मानी जाती है राजस्थान की। क्या बात है सर, जलवायु 5 भाग, ये वर्षा है। कहां कितनी वर्षा हो रही है, सेंटीमीटर मतलब जैसे बारिश हो तो एक डब्बो बाहर रखते थे, उस डब्बे के अंदर सेंटीमीटर लिखा होता है। जैसे 2 सेंटीमीटर हुई, आपात कहते हैं 4 आंगल हुई, बिना 4 सेंटीमीटर होगी लगभग, तो 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ऐसे वर्षा का मापन किया जाता है। बड़े ही इजी टॉपिक था ये। लेकिन अब एक टॉपिक आएगा जो एग्जाम में इतनी बार पूछने लगे हैं आजकल तो, जिसका नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। समझ लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो कोपेन एक आदमीडो, इसने 3 बार संशोधन किया, 1900, 1918, 1936, 3 बार संशोधन करके इसने जलवायु का वर्गीकरण किया। इसने वैसे नाम नहीं लिखे जैसे हमने लिखे हैं, ऐसा पंगा बन करे ही को नहीं, वो सीधो बोले ABCDE कैपिटल, और इनके उसने नाम दिए, जैसे ए का नाम उसने दिया उष्ण, बी को नाम दिया उसने शुष्क, यानी बी के लिए उसने क्या शब्द प्रयोग किया, शुष्क के लिए बी, ये बीच में है तो मध्य अक्षांश। फिर डी का मतलब थोड़ा सा मध्य अक्षांश से ऊपर, यानी शीत या महाद्वीपीय जलवायु कह सकते हैं। और ई का मतलब लास्ट, ध्रुवीय। सर ये तो कौन समझ पा रहे हो, यहां करो, यो बनाओ ABCDE, ई का मतलब लास्ट, लास्ट ध्रुवों पे चले गए, ध्रुवीय जलवायु। ए यहां बीच में, बीच गर्मी रहती है उष्ण, फिर थोड़ी कम शुष्क, फिर बीच में है सी, यो ABCDE। नहीं याद रहे, ये याद करना ही नहीं है, वो तो सिर्फ फर्स्ट वाले जो पढ़ाएंगे उनके लिए। फिर उसने कुछ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और प्रयोग किए उसने, कैसे, जैसे मानसून के लिए उसने एम शब्द का प्रयोग किया, भारत में ऐसी जलवायु पाई जाती है, एम प्रकार की मानसून। शुष्कता के लिए विंटर, WNT, डब्ल्यू शब्द का प्रयोग किया उसने। समर के लिए उसने एस शब्द का प्रयोग किया। गर्म है उसके लिए उसने हॉट शब्द का प्रयोग किया, यानी ये स्मॉल एच शब्द का प्रयोग किया, जिसका इंग्लिश वर्ड निकलता है। मानसून हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, हॉट हो गया। सर हमारे की कौन समझ में, तो थे क्या मैं समझो, थे तो सीधो याद रखो। चार भागों में बांटो, 1 2, और इसी पे लिखना है हमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत। इधर लास्ट वाले में लिखो ए कैपिटल, इधर आ जाओ, फिर लिखो बी, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी। ऐसे ही लिखना है, 2 या 3 बार लिखोगे, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपके समझ में आ जाएगा आराम से। बहुत ईजी है। ए बी बी सी, ए यहां लिखना है, फिर बी बी सी। डब्लू का मतलब क्या होता है सर, डब्लू, डब्लू के नीचे 10 करोड़ हो, वो डब्लू। डब्लू, डब्लू प्रकार की जलवायु सब जगह पाई जाती है, यानी यहां भी पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है, यहां भी पाई जाती है। ये हो गया कंप्लीट। इस क्षेत्र में AW प्रकार की जलवायु है, जिसको नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कंप्लीट। अब आपसे वो पूछेगा कि बता झालावाड़ में कौन सी जलवायु थे, वो AW है यार। वो थान पूछो बांसवाड़ा में कौन सी है, AW है यार। एक तो कंप्लीट हो गई। गंगा नदी के जैसा जहां भी जलवायु हो, उसके लिए उसने जी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान में नदियां इस क्षेत्र में है, इसका मतलब जहां नदी है वही गंगा जैसी जलवायु है। ये लो जी, यहां का भी काम कंप्लीट, CWG। अरे वाह सर, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। बस ये जिले हो जाएंगे, यहां जो भी आ रहे हैं, दुदुए, ब्यावरे, भीलवाड़ा, ये जिले आ जाएंगे। अब ये 2 बचे, यानी ये भी कंप्लीट हो। दोबारा मैं दोबारा बोलूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बोलूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। BW, होट तो यहां रहे रहेगा, होट तो आना ही आना है, क्यों, गर्मी तो रहे ही रहेगी, गर्मी रहनी रहनी। BWHW और BSHW, ये H इधर आ जाएगा, BSHW ऐसे लिखना है, BSHW, BWHW। भाई दोबारा बताओ सर, चलो दोबारा ऐसे बनाओ, रफ में 4 लाइन खींचो,
कोपेन का जलवायु। यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहां लिखो बी, यहां लिखो सी। डब्लू सब में है, डब्लू 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 डब्लू, यहां वाली कंप्लीट होगी जलवायु। इस यहां जो भी चीजें आ रही, यहां गंगा जैसी जलवायु यहां की कंप्लीट। बी डब्लू एच डब्लू बी एस एच डब्लू, बस ये थोड़ा सा याद कर लेना। उसने पूछा शुष्क जलवायु प्रदेश में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, एग्जाम में पूछा गया बी डब्लू एच डब्लू, बस इतनी तो बात है। के कौन समझ में आयो बताओ, निम्न बताओ थे के कौन समझ आयो। अब एक एक लाइन का जगह बच्चे वो भी या तो बीच बीच में बोल दिया, बाकी था नोट्स हम बाकायदा एक एक लाइन में लिखेड़ा होगा। अब ई तरीकों ट्यूआर्थ भी बांटे, ठीक है, और ई तरीकों एक जलवायु थार्नवेट भी बांटे। अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया वो ज्यादा कोपेन का पूछा गया, ये फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी प्रकार से आप उसका भी कर सकते हो। थोड़ा सा वो रटने वाली सी चीज हो जाती है, जैसे यहां उष्ण मरुस्थलीय जलवायु बांटी गई है थानवेट के अनुसार, जिसे उसने नाम दिया EAD, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जिस जैसलमेर वगैरह ये क्षेत्र। ये हो गया अर्ध मरुस्थलीय जलवायु यानी डी डब, ठीक है। 2-3 बार इनका अभ्यास करोगे लिखने का, हो जाएगा आराम से। फिर उष्ण आर्द्र जो इस क्षेत्र के अंदर है डी, ए सब में रहेगा डब्ल्यू, नॉर्मल नॉर्मल बात है ये। फिर उप आर्द्र जलवायु CAW, डब्ल्यू सब में रहेगा 3 के अंदर। फिर सी, देखो CDCEDBD, CDBE, 2-3 बार बोला ABAA, ABAA, WWWD, थोड़ा सा 1-2 बार लिखोगे ये हो जाएगा। मैन आप कोपेन का याद रखना, अभी तक ज्यादा एग्जाम में सिर्फ कोपेन पूछा है, ऐसे ट्यूआर्थ भी है लेकिन ज्यादा इसमें कोपेन वर्गीकरण, जिसको मैंने आपको बता दिया BWHW, BSSW, CWG, AW, बस आंख नीचे याद रखो। अब आपको नदियां कराऊंगा, नदियों के लिए तैयार रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियां। इसकी PDF ले, एक बार इस PDF को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके। ओके, थैंक यू।